कोविड के कहर से देश जूझ रहा है तो कई राज्यों में आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल और इलाज भी नसीब नहीं हो पा रहा। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं वहां महामारी मची हुई है। कई तस्वीरें झंझोर रही हैं और कई रोते बिलखते लोगों का दर्द आम लोगों को हिला रहा है। ऐसे दौर में अलग अलग तरह से लोग मददगार बनकर भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े मददगार के रूप में एमपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक दीपू भार्गव भी सामने आए हैं। वहीं भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र रैली के गढ़ाकोटा में कोरोना पीड़ितों की तकलीफ का एहसास किया और जब उनके जिले के 7 आसपास के जिलों में भी अस्पताल खाली नहीं दिखे तो इस पिता पुत्र की जोड़ी ने चंद दिनों में गढ़ाकोटा में एक अस्पताल तैयार कर दिया। यहाँ के कंपनी बगीचे में बने बागवान वृद्ध आश्रम को बागवान कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। पहले दौर में 70 बिस्तरों वाला यह अस्पताल सूबे के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से कम नहीं है। बेहतर सुविधा के साथ यहाँ आने वाले मरीजों का सारा इलाज मुफ्त में हो रहा है और अभी 40 कोरोना मरीजों यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त में हो रहा है। सुविधा के साथ इसकी खुद देख रेख कर रहे हैं। मंत्री पुत्र अभिषेक का कहना है कि सीटी स्कैन जैसी जाँच भी यहाँ फ्री में की जा रही है। अभी शुरुआती समय में हमने अभी यहाँ पर 70 बेड का शुरू किया था, लेकिन अभी हमने केवल उसमें 40 बेड पर लोगों की भर्ती की है और 40 बेड हमारे फुल हैं। और धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं होती जाएंगी, पूरा मैनेजमेंट जम जाएगा, हमारे जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, तो हम इसको 100 बेड का करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यह है कि आने वाले 10 दिनों में हम 1 तारीख तक इसे 100 बेड का हॉस्पिटल बना लें। और क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर? यहाँ पर हम सारी सुविधाएं दे रही हैं, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस स्तर की सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पर हम सीटी स्कैन की भी निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, पैथोलॉजी भी यहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क उसकी भी सुविधा दे रहे हैं। खाने के साथ साथ नाश्ता, चाय, काढ़ा वगैरह जो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो अच्छे निजी अस्पतालों में डाइटिशियंस रेकमेंड करते हैं, वह हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं और हमारा पूर्णतः निःशुल्क है यह पूरा कोविड सेंटर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, साफ़ सफाई वाले और जो सारे इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए हैं स्वस्थ होने के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, NIV, मास्क वगैरह, फ्लो, O2 मीटर, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको गिना रहा हूँ ये अत्यावश्यक सुविधाओं में आते हैं, वह सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर कर रखी है। दरअसल इस बागवान अस्पताल की शुरुआत के पीछे की वजह मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी आंखों से देखी तकलीफ को बताया। मंत्री भार्गव के मुताबिक हमारे इस दौर में उन्होंने परेशान होते मरीजों और उनके परिवारों को देखा और फिर उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ यह कदम उठाया। बीते 1 हफ्ते से चल रहे इस अस्पताल को लेकर भार्गव का कहना है कि विपत्ति के समय ही इंसान की असली पहचान होती है और वो साफ कह रहे हैं कि अभी चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन अपने आसपास लोगों की जान की हिफाजत कर पाने से बड़ा कोई काम नहीं है। एमपी सरकार को भी मंत्री गोपाल भार्गव ने छोटे छोटे कस्बियाई इलाकों में ऐसे सेंटर खोलने की सलाह दी थी और सरकार ने अपने मशवरे को माना है और अब प्रदेश भर में सरकार कोविड केयर सेंटर खोलने जा रही है। वहीं मंत्री भार्गव प्रदेश के और जनप्रतिनिधियों से भी इस तरह की अपील कर रहे हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आत्मा की आवाज़ पे की जाती है, मन की। अभी चुनाव के लिए कम से कम 2.5 साल तो मध्य प्रदेश के लिए शेष है। हमारे सिर पर अभी कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन हर समय चुनाव और वोटों की गणित भी नहीं लगाए जाते, राजनीति भी नहीं की जाती। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र नारी और आपातकाल फर्क है चारी। तो यही है कि हम विपदा के समय, विपत्ति के समय, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं हो इलाज कराने के लिए, महंगे अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जिनके 1 लाख 2 लाख रुपए तक के बिल आते हैं, और जहाँ बड़े जिला अस्पताल जो हैं या मेडिकल कॉलेज जो हैं वहाँ पर भी चिरौरी करना पड़े कि हमें एडमिट कर लो, हमें वेंटिलेटर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमें अपने सोच से ऐसे प्रयास करना चाहिए जो अनुकरणीय हो। और यही बात सोच के मैंने और अभिषेक ने ये प्रयास शुरू किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा यह प्रयास सफल हो और यह एक प्रयास आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए, जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसे अवसर आते हैं, चाहे वो संक्रमण के हों, चाहे जंग के हों, चाहे युद्ध के हों, चाहे कुछ भी हो, सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में,
इसी तरह विकेंद्रीकरण करके और बहुत से सैनिकों को हताहत होने से बचाया गया था। यही प्रयोग संक्रमण में भी होना चाहिए, यही हम कर रहे हैं। सर और नेताओं को भी करना चाहिए फिर? मैं मान के चलता हूं कि सभी के लिए करना चाहिए। वैसे भी हमारे विधायक सांसद साथियों के लिए, सभी के लिए राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ राशि का प्रावधान किया, उसमें से भी जोड़ सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी दे सकती हैं और बाकी अन्य स्रोतों से भी। स्वास्थ्य विभाग के पास भी पर्याप्त बजट है। यदि चाहे तो रेत में से भी अपन तेल निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं।